नमस्कार, जय हिंद, राम राम। मैं धीरज मेहरा क्रेकर सब के ऑनलाइन मंच से आपका स्वागत करता हूं। और क्रेकर सब आज से आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा है एक नई श्रृंखला, एक नई सीरीज जिसका सरोकार करंट अफेयर से होगा। जी हाँ बच्चों, इसमें हम लोग करंट से जुड़े हुए मुद्दे, जो आपके सामाजिक मुद्दों से भी जुड़े होंगे, जो आपके आर्थिक मुद्दों से भी जुड़े होंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े होंगे, भूगोल से जुड़े होंगे, कला संस्कृति से जुड़े होंगे, उन तमाम तरह के मुद्दों को हम रोज चर्चा करेंगे। और हमारा जो टारगेट होगा, हर रोज एक मुद्दा। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो होगा सीपीआई, बोले तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके ऊपर हम बात करेंगे करंट में क्यों यह मुद्दा है, अर्थव्यवस्था का यह मुद्दा है, और अभी वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, ये किस तरह से चर्चाओं में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का मुद्दा, सीपीआई। सबसे पहले हम समझते हैं सीपीआई होता क्या है। सीपीआई जो है वो सरकार का महंगाई नापने का एक पैरामीटर है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। इसके द्वारा सरकार महंगाई के आंकड़े जारी करती है। ये खुदरा मूल्य पर, जो आप किराने की दुकानों से जो सामान खरीद रहे हैं, शूज खरीद रहे हैं, आप लोग दुकानों से आप कपड़े खरीद रहे हैं, आप लोग एजुकेशन सर्विसेज, आप लोग हेल्थ सर्विसेज जो ले रहे हैं, उनका एक ग्रुप होता है, उन सभी का एक समूह बनाया जाता है और उसी के आधार पर महंगाई का आकलन किया जाता है। सीपीआई अकेला नहीं है, एक इसका भाई भी है जिसको कहते हैं हम लोग डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें केवल और केवल वस्तुएं शामिल होती है, केवल वस्तु शामिल होती है। जबकि हमारा जो सीपीआई है उसमें वस्तु और सर्विस, गुड्स एंड सर्विस दोनों की ही बारे में बात होती है, इसलिए सीपीआई थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर काम करता है। तो आज हमारा जो टारगेट होगा वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को समझना होगा। सीपीआई क्या है और करंट में हमारे क्या मुद्दा है, क्या मामला है, सरकार ने क्या किया है इसके साथ। जारी करने वाला जो संगठन है उसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ जिसको कहते हैं हम लोग। और एनएसओ जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वो है मॉस्बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसके अंतर्गत यह जो मंत्रालय, ये कार्यालय आता है। कब जारी होता है? हर एक महीने, प्रत्येक महीने जारी करती है सरकार। 3 आधारों पर ये आंकड़े महंगाई के जारी किए जाते हैं, ग्रामीण, शहरी और संयुक्त, रूरल, अर्बन और कंपाउंड। 3 आधारों पर सरकार या एनएसओ इस आंकड़े को जारी करती है। क्या इसके अलावा और कोई पैरामीटर है सीपीआई के? जी हाँ, 2 और पैरामीटर सीपीआई के होते हैं इसके अलावा। एक होता है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एक होता है सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर और एग्रीकल्चर लेबर्स, इनको काउंट करता है हमारे श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय, इनकी जो गणना है वो श्रम मंत्रालय के द्वारा की जाती है, जबकि बाकी के जो 2 हमारे हैं, बाकी के हैं, उनकी गणना एनएसओ के द्वारा की जाती है। ये श्रम मंत्रालय। तो आज हमारा इनसे कोई हमारा विशेष सरोकार नहीं होगा, हम इनके बारे में बात करेंगे। तो अब चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में ये इसलिए है सीपीआई, क्योंकि सरकार ने सीपीआई का जो आधार वर्ष है, जो बेस ईयर, वो बदल दिया। बेस ईयर बदलना क्यों आवश्यक होता है? बेस ईयर बदलना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि समय के साथ हमारी जीवन शैली बदल गई, हमारे आदत व्यवहार, हमारे कंजप्शन चेंज हो रहे हैं, हमारे खर्च करने के तरीके बदल रहे हैं। जैसे पहले हम किसी और चीज का उपभोग करते थे, आज हम कुछ और का उपभोग कर रहे हैं। आज हमारे पास हमारा जो आम जीवन है उसमें एक विशेष महत्व हो गया है इंटरनेट का, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, जो आज के 15 साल पहले नहीं था। तो क्यों हम उसी 15 साल पुराने पैरामीटर पर ही गणना करें? आज हमें आवश्यकता है कि हम नए पैरामीटर से गिनती करें। इसलिए सरकार ने सीपीआई में बेस ईयर के साथ जो सीपीआई बास्केट होती है, जिसमें कुछ श्रेणियां होती है, उसमें भी बदलाव किया है। क्या बदलाव हुए पुराने और नए का एक बार कंपेयर करके देखते हैं। देखिए, यह है पुराना सीपीआई। हमारा पुराना जो सीपीआई है बच्चे, उसमें जो बेस ईयर था वो 2012 था। अब नया जो बेस ईयर होगा वो होगा 2024। पुराने सीपीआई में जो सीपीआई बास्केट थी उसको 6 श्रेणियों में बांटा गया था, जबकि नई में उसको बढ़ाकर कर दिया है 12। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज भी बड़ी है। एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ से आंकड़ा सीधे भेजे में जाएगा और वो आंकड़ा होगा 2024। एग्जामिनर सीधा उठा के पूछ लेता है यहां से कि सीपीआई का आधार वर्ष कितना है। आज से पहले कितनी ही परीक्षाओं में ये सीधा पूछा गया है, सीपीआई का आधार वर्ष बताइए।
या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बताइए। तो अब आधार वर्ष आप क्या बताएंगे? 2024। अब से जो इसका आधार वर्ष होगा वो होगा 2024। सीपीआई का आधार वर्ष बदलकर 2024 हो गया है। 12 श्रेणी है टोटल। सेवाएं सर्विसेज जो है इसमें हम सर्विस को भी शामिल करते हैं। तो अब जो है सरकार ने इसमें कितनी सर्विसेज शामिल कर दी है? इसमें सरकार के द्वारा 50 शामिल हो गई है। पहले 40 थी, यानी कि 10 की बढ़ोतरी हो गई है। अगर आगे बात करें तो वस्तुएं गुड्स पहले 259 हुआ करती थी, नए वाले सीपीआई में 308 वस्तुएं। जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे हमारी जरूरत की वस्तुएं भी बदलती जाएंगी और वो हमने यहाँ पर ऐड की। टोटल में भी जाहिर सी बात है यहाँ पर बदलाव होगा तो टोटल में भी बदलाव होगा। टोटल 358 हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हो चुकी है। पुराने में जो डेटा कलेक्ट किए जाते थे उनके सोर्सेस ये रहे, और जो नए में डेटा कलेक्ट किए जाएंगे उनके सोर्सेस हैं ये। पुराना जो हमारा सीपीआई था 1181 ग्रामीण बाजारों से एकत्रित करता था जबकि हम नए में 1485 ग्रामीण बाजार, 1395 शहरी बाजार, और ये जो 1395 शहरी बाजार 434 शहरों से 434 शहरों के 1395 शहरी बाजारों से डेटा कलेक्ट करेंगे। नई एक चीज हमने जोड़ दी है, आजकल आप सबके जीवन का जो आधार है ऑनलाइन। ऑनलाइन घर बैठे ही इंसान को सब कुछ अपने घर बैठे ही चाहिए, उसी का परिणाम है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन बाजार आपके घर पे है, पूरी दुनिया का बाजार, आप जो चाहे वो मंगवा सकते हैं। और बाजार की कमाल देखिए आप लोग, आपके घर में ऑनलाइन बैठे बैठे आपको सारी की सारी सुविधाएं मिल रही है। वो चीजें भी मिलती थी जो हमारे गांव में फ्री में मिलती थी। अरे कंडे मिल रहे हैं, राख मिल रही है बर्तन मांजने के लिए आपको। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें आपको ऑनलाइन मिल रही है और उनको सरकार ने यहाँ पर ऐड किया है। 12 ऑनलाइन मार्केट जो है उनको सरकार ने ऐड कर दिया है, जो पुराने वाले में नहीं था। आगे क्या कहानी हुई है तो ये आप लोग याद रखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे लिए 2024। नेक्स्ट, क्या जोड़ा क्या घटाया? हमने क्या घटाया पहले देखते हैं, क्या हटाया है आखिरकार। वीसीआर, डीवीडी, सीडी, ऑडियो वीडियो कैसेट्स और नारियल की रस्सी, इनको सरकार ने अब सीपीआई बास्केट से हटा दिया है। ये पहले, आज देखो आज कौन देख रहा है डीवीडी, सीडी, ऑडियो वीडियो? वो कैसेट आता है ना, ऑडियो पहले टेप में लगाकर ऐसे ऐसे उसकी रील फंस जाती थी, फिर उसके ऐसे घुमा के चलाते थे, वो वाले कैसेट। नारियल की रस्सी आती है, इन सबको सरकार ने इस बास्केट से हटा दिया है। क्या ऐड किया? ऑनलाइन, ऑनलाइन जो भी है आपका मीडिया वगैरह, ऑनलाइन का सारा, ऑनलाइन गेमिंग्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये सेवाएं आपके सीएनजी पीएनजी गैस, सीएनजी पीएनजी गैस जो होती है ये भी हम आपके इसमें ऐड हो गई है। अब घर का किराया ऐड हो गया है। ईंधन, पेन ड्राइव, ईंधन तो इसमें पहले भी ऐड था हालांकि। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, बेबी सीटर, जो एक हमारी एक फसल इसमें शामिल की गई है। जो आप लोग जो ओट्स जो मार्केट में आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में आ रहे हैं, तो ओट्स जो है उनको शामिल किया है। बेबी सीटर, बेबी सीटर सर्विसेज होती है जैसे आपने देखा होगा, जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, जो वर्किंग प्रोफेशंस में होती है, वो अपने बच्चों को पालने के लिए नैनी हायर करती है। जो आपने काफी सुना होगा कि वो क्या बोलते हैं, शेफ अली खान के बेटे की कोई वो नैनी वो है, इसकी नैनी वो है। तो वैसे बहुत सारे जो बड़े बड़े रईस घराने हैं वो अपने बच्चों को पालने के लिए नैनी की सुविधाएं या सर्विसेज सेवाएं लेते हैं, तो उनको भी इसमें साउंड काउंट किया है। जमाना बदलने के साथ सर्विसेज भी नई आ रही है, कुछ सेवाएं बदल रही है। जैसे बेबी सीटर एक सर्विसेज होगी, जैसे आपके ओल्ड एज केयर्स हो गया, अब वृद्ध लोगों की केयर के लिए भी लोग बाग हायर कर रहे हैं, तो इन सबको भी इसमें शामिल किया गया है। बेबी सीटर शामिल हुआ है और ये हमने हटाया, ये एक परिवर्तन है। पुरानी श्रेणी हमने अभी डिस्कस किया था कि पहले जो है ये 6 कैटेगरी में होता था और नए में ये कैटेगरी कितनी हो गई है? 12। जो पुरानी श्रेणी है वो पुरानी 6 ये कैटेगरी होगी। जो नई कैटेगरी है वो ये है आपके सामने, खाद्य और पेय पदार्थ। एक डेटा हमें याद रखना पड़ेगा, जो हमसे एग्जामिनर अगर अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो यहां से पूछ सकता है, और ये है खाद्य एवं पेय पदार्थ का जो भार है, वेटेज है, वो कम हो गया है। पहले ये वेटेज 45.86% हुआ करता था, जो वर्तमान में घटकर 36.75% रह गया है। तो ये आंकड़ा भी हमें याद रखना होगा कि इसका घट चुका है। उसके अलावा पान, तंबाकू, कपड़े, जूते, घर, बिजली का सामान, ये हमारा होम डेकोर के जो भी सामान होते हैं वो सारे इसमें आ गए। घरेलू उपकरण, घरेलू साज सज्जा के जो सामान होते हैं हमारे, इंटीरियर डेकोरेशन, वो सब कुछ।
कुछ सर्विसेज भी है, स्वास्थ्य, परिवहन, सूचना, संचार, मनोरंजन, खेल, संस्कृति, शिक्षा, होटल, पर्सनल केयर और अन्य सर्विसेज जो है वो सब अब इसको 12 कैटेगरी में माना जाएगा। अब इस सब का हमारे जीवन में या गणना का जो है उस सीपीआई में बेस ईयर बदलने का क्या प्रभाव पड़ता है, आप तक ये बात कैसे पहुंचेगी, एक सरल भाषा में इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा जो पुराना बेस ईयर है मान लेते हैं वो है 2012, नया जो बेस ईयर है वो है 2024। अब मेरे पास एक दीवार घड़ी है, मान लेते हैं हम लोग एक दीवार घड़ी। इस एक दीवार घड़ी की जो 2012 में कीमत रही होगी वो हम मान लेते हैं कि 100 रुपए रही। इसकी कीमत 2012 में 100 रुपए रही है, इस दीवार घड़ी की 100 रुपए। आज फरवरी 2026 चल रहा है, हम मानते हैं कि हमें जनवरी का आंकड़ा काउंट करना है, तो हम लोग जनवरी 2026 में इस आंकड़े को कैलकुलेट कर रहे हैं कि महंगाई कितनी बड़ी है। अब जनवरी 2026 में इसकी कीमत, इस दीवार घड़ी की कीमत जो है वो बढ़कर हो गई है 165 रुपए, यानी कि 2012 में 100 रुपए थी, अब जनवरी 2026 में बढ़ के 165 हो गई है। अब जब आप काउंट करेंगे, आप कहेंगे कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो हम बताएंगे कि महंगाई बढ़ गई है कितना परसेंट, 65% महंगाई जो है बढ़ चुकी है यहां से यहां तक। अब आ जाते हैं इधर क्या होगा 2024। अब 2024 में वही दीवार घड़ी है हमारी। अब इस दीवार घड़ी की जो कीमत रहेगी 2024 में वो मान लेते हैं वो हो गई है 165, 165। इसकी जो कीमत है वो हो गई है हमारे पास कितना, सॉरी, इसकी कीमत जो है लगभग 150 रुपए मान लेते हैं, 165 तो आज इसकी कीमत हो गई है 150 रुपए इस दीवार घड़ी की। अब वर्तमान में अगर हम काउंट करें तो वर्तमान में कितना है, 165 है। 2024 से अब हमको इसको बेस मानना है, जैसे बेस ईयर बदला आधार बदल गया। अब इस दीवार घड़ी की प्राइस का आधार 150 होगा। अब जब इसका प्राइस का जो आधार 150 है तो हम यहां से काउंट करना शुरू करेंगे, 150 से कितना बड़ा है, 150 से 15 रुपया बढ़ चुका है, यानी कि कितना परसेंट बढ़ा है ये, तो हम कहेंगे कि महंगाई 10% बढ़ी है। यही खेल, महंगाई कितने परसेंट, वस्तु वही है, गिनती का तरीका बदला है। और ये वो मेथड है बेस ईयर जिसे कमाल की चीज होती है, बिना किसी भी चीज का प्राइस कम किए हुए भी मार्केट में हमें महंगाई दर कम दिखाई देती है। आप किसी भी चीज की कीमत नहीं घटाएंगे, फिर भी जो आंकड़े आएंगे, मार्केट के जो आंकड़े आपको बताए जाएंगे, उनमें आपको महंगाई दर कम दिखाई जाएगी, क्योंकि हमारा बेस ईयर बदला है, हमारा जो आधार वर्ष है वो बदला है। आधार वर्ष बदला यानी कि गणना बदल गई। ये सीधी सीधी बात है। हमारे गांव में आपने सुना होगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, अपने दादाजी, पिताजी, अपने ताऊ, जो पुराने लोग हैं, वो हमसे बताते थे कि 5 रुपया में तुम मेड़ो देखे हो जा, 5 रुपया में तुम मेलो देखे हो जा, 1 रुपया किलो शक्कर आओ जी पलिया, वाई शक्कर 1 रुपया किलो आओ जी पलिया, पर आज कितना की हुई 45 रुपए की। वही कहानी है। आज पहले के लोग 5 रुपए में मेला देख कर आते थे, आज 5 रुपए में एक टॉफी नहीं आती। तो कहानी क्या है, कहानी बदली है, वही वस्तु वही है, वही 1 किलो शक्कर है, पहले 1 रुपए की आती थी, आज 45 की। तो हम कब से तुलना करें कि महंगाई कब से बढ़ी है, 10 साल पहले से, 20 साल पहले से, या 2 साल पहले से? जितना हम आगे आते जाएंगे उतना उतना परिवर्तन जो है वो कम होता जाएगा। तो ये हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा है। आई होप आपको इस मुद्दे की कहानी जो है वो समझ में आई होगी। हमारा जो उद्देश्य रहेगा, क्रैकर्स हब का उद्देश्य है नई चीजें, विद्यार्थियों के हित के लिए नई नई बातें, नई नई योजनाएं हम आप तक पहुंचाएं। हमने ये श्रृंखला शुरू की है जिसमें हम रोज एक मुद्दे के बारे में बात करेंगे, और आज के लिए हम अपनी कहानी को यही विराम देंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक और सूचना देना चाहूंगा, क्रैकर्स हब कोटा एलडीसी, जो राजस्थान एलडीसी की एक बड़ी वैकेंसी आ रही है, उसके लिए एक सेपरेट बैच लेकर आ रहा है। ये सेपरेट बैच जो है बिल्कुल एलडीसी पर डेडिकेटेड होगा, जिस पर हमारा फोकस, हमारा टारगेट एलडीसी के सारे पुराने पीवाईक्यू के साथ कोर्स को निश्चित समय पर पूरा कर आपको अपनी मंजिल की ओर पहुंचाना होगा। तो देर ना करते हुए ज्वाइन करें क्रैकर्स हब कोटा। धन्यवाद।